वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल घरों की तामीर और माहाना इकसात पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही करके 519 केनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत मनसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस ईरान रवाना। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और पंजाब के वज़राए आला, गवर्नर से मुलाकातें की। ईरानी सदर की कराची से रवानगी के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें शेड्यूल्ड है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारान और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। इसराइली मज़ालिम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाने पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुस्तरद। तलबा की गिरफ्तारियों और इसराइली हमले रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज कई अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती। गारफील्ड हाई स्कूल के सियाटल में भी तलबा का क्लासेस का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। फ़लस्तीन के हक में नारे। यूनिवर्सिटीज़ को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनी से अलग करने का मुतालिबा। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा पहले ही जुमेरात के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 36% रहा। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। 4 हलकों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से ज़्यादा थी। नताइज की शफाफियत और बैलेट पेपर्स इजरा के अमल में बेज़ाब्तियों के कुछ वाक़यात भी मुशाहिदे में आए हैं। MKM के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की मईशत से जल्द अज जल्द सूद के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान कहा, 73 के आइन में वाज़े लिखा है कि जितनी जल्द हो सके सूद से छुटकारा हासिल किया जाए, लेकिन आज 51 साल गुजर गए, हम इस बात पर अमल नहीं कर सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब में कहा कि 2022 में शरिया कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए 5 साल की मोहलत दी गई थी। हम इसी समत में सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान रिवायती बैंकिंग करने वाली कई ब्रांचेस इस्लामी बैंकारी पर मुंतकिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावुजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। पुराना सक्खर में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने के बाद आग लग गई। आग ने तारों को अपनी लपेट में ले लिया। तारे गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। नासिर अस्पताल की इज्तमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 310 हो गई। इसराइली फौज ने गजा में अपने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में हमले, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, शिमाली इसराइल में 2 इसराइली फौजी अड्डों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गजा में इसराइली वहशियाना हमलों के 200 रोज। इसराइली फौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 34,183 फलस्तीनी शहीद हुए। मकानात, अस्पताल, मसाजिद और तालीमी इदारों समेत पूरा गजा मलबे का ढेर बना दिया। गजा हुकाम के मुताबिक इस तबाही का मुआशी तखमीना कम से कम $30 अरब है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा, इसराइल ने 200 रोज में गजा में तबाही और मौत फैलाई।
दुश्मन को 200 रोज में शर्मनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिला। काबिज फौज की जारियत खत्म होने तक मुजाहिमत जारी रहेगी। तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई जारी। राजस्थान में इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन ने निचली जात कबाइलियों का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे पहले मोदी ने इंतखाबी मुहिम में भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया था। भारत की रियासत तमिलनाडु में किसानों का वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। खोपड़ियां और हड्डियां उठाए मुजाहिरीन का फसलों की कीमतों में इजाफे और कर्जे मुआफ करने का मुतालिबा। कहा कर्जों में डूबे लाखों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी। गवाह डेविड पैकर ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2015 में ट्रंप और माइकल कोहन से मुलाकात में इत्तफाक किया था कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक मनफी खबरों से निपटेंगे। जज ने ट्रंप पर वाज़ेह किया कि वो गवाहों, ज्यूरी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टाफ और जज के खानदान से मुतालिक पब्लिक में बात नहीं करेंगे। रूस के नायब वजीर दिफा को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक तैमूर एवानोफ ने कम से कम 10 लाख रूबल रिश्वत ली। इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 15 बरस कैद है। रूस के नायब वजीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी। गजा पर इसराइली जंग ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नुमाया मनफी असरात मुरतब किए। इसराइल मगरबी किनारे और गजा से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा के इंसानी हुकूक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली हुकूमत या उसके एजेंट्स ने मनमानी या गैर कानूनी कत्ल का इर्तिकाब किया। इसराइल ने कुछ फ़लस्तीनी कैदियों को ऐसे हालात में रखा जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा। UK government they have a very clear duty under international law to make sure that the UK is not involved in any way or complicit in any way in breach of international law or war crimes, and this is why we are calling the UK government, in light of the ICJ decision, in light of the international humanitarian law, to stop arming Israel. इसराइल को बरतानवी हथियारों की फराहमी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। समाअत में शरीक अरकान पार्लियामेंट का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी या जंगी जराइम में मुलव्वस ना हो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने सीरीज के चौथे T20 मैच की तैयारियां शुरू कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। मोहम्मद रिजवान की टांग की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई। तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान टांग में तकलीफ के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताकुब में पाकिस्तान विमेन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 8 साल बाद पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा इंग्लैंड पर पुरजोश है। इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हीदर नाइट की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ को आसान नहीं लेंगे। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, वहां जाकर दिली खुशी होगी। दौरा इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तान विमेन टीम 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैच खेलेगी। मलेशिया में होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम 2 मई को मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना पहला मैच मेज़बान मलेशिया के खिलाफ 4 मई को खेलेगी। अमेरिका के साबिक जिमनास्टिक डॉक्टर लैरी नसर पर एथलीट्स से जिनसी बदसलूकी का मुकदमा। लैरी नसर केस में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मुतासरीन एथलीट्स को $138 मिलियन अदायगी पर आमाद की जाहिर करते हुए डील कर ली। FBI पर
डॉक्टर लैरी के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के 139 इल्जामात थे। डॉक्टर लैरी तिबी मुआयने के बहाने सैकड़ों एथलीट्स को जिनसी तौर पर हिरासा करने के जुर्म में सजा काट रहा है। डॉक्टर लैरी को मिशिगन हुकाम ने 2016 में गिरफ्तार किया। लकी मरबत गजनी खेल में शादी की तकरीब में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। जाँ बहक होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। कराची की डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब ड्राइवर ने कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई है। कार सवार का दावा है मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी को बचाते उसकी गाड़ी उलट गई। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब सीटीडी के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। और आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बाड़ खान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।